यूनिफाइड पेंशन स्कीम से डीडीयू मंडल के रेल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। डीडीयू रेल मंडल के 11,000 रेल कर्मचारी को मिलेगा यूपीएस स्कीम का लाभ। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा। एसडीएम से की शिकायत, बोले गाली गलौज किया तो टूट सकता है हाथ पैर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की रेप हत्या का विरोध सीतापुर में दिखा। गांव में लगाए गए पोस्टर पर लिखा था भारत तो आजाद हो गया, पर यहां की लड़कियां नहीं। यूपी के कुशीनगर में नीलगाय से टकराया ऑटो हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के कालबा देवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 की मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। महोबा में मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट। लोगों की भीड़ बड़ी तमाशबीन। मारपीट का वीडियो अब वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भरकर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में वाहन चोरों के गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। 3 शातिर चोरों के पास से कई गाड़ियां बरामद की गई हैं। मैनपुरी में दबंगों का आतंक। चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बचाने आए परिजनों को भी पीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 50 दिनों में 7 लोगों को बना चुका है शिकार, जबकि 45 लोग घायल। वन विभाग की 9 टीमें कर रही तलाश। लोग बंदूक और लाठी लेकर दे रहे पहरा। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। जमकर चले ईंट और पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में गार्ड की पिटाई का वीडियो आया सामने। 22 अगस्त की देर रात दबंगों ने की थी गार्ड की पिटाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के गढ़ नूर शम्स में हवाई हमला किया गया। हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने आधी रात को गाजा पट्टी में बरसाए बम। हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर, जिनमें 4 बच्चे और 1 महिला भी शामिल है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। इजरायल ने फाइटर जेट से अटैक किया। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमलों का वीडियो किया जारी। दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक का ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दावा किया 7वीं डिवीजन के सैनिक खान यूनिस के साथ साथ डेर अल बलाह में भी काम कर रहे हैं। उधर युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी जनरल चार्ल्स ब्राउन। इजराइल के रक्षा मंत्री और अधिकारियों से उनकी मुलाकात भी हुई। कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से मुलाकात की, जहां हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौता कराने का प्रयास कर रहा है कतर। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। यूक्रेन और बांग्लादेश के हालात पर भी चर्चा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर। बाइडेन बोले शांति स्थिरता के लिए भारत के साथ। यूक्रेनी सेना ने रूस में 9/11 जैसा हमला किया। सारातोव में ऊंची इमारत पर ड्रोन से अटैक किया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। भीषण हमले के बाद जंग से पीछे हटे हिजबुल्लाह और इजराइल, दोनों ने एक दूसरे पर बड़े नुकसान का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला पिछले महीने बेरूत में उनके शीर्ष कमांडर की हत्या का बदला था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ब्लू लाइन पर गोलीबारी के बीच तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। गुटेरेस ने हिजबुल्लाह और इजराइल से की तनाव कम करने की अपील। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल रूस पर 9/11 जैसा हमला हुआ तो उसने पलटवार किया है। फिर
पोलैंड ने नाटो को अलर्ट कर दिया और अब पुतिन के साथ बेलारूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली है। और ये पूरी खबर है क्या, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। रूस के खिलाफ क्या जंग में कूदेगा नाटो? यूक्रेन पर क्या धावा बोलेगा बेलारूस? पुतिन और जेलेंस्की की लड़ाई अब सरहद पार जाने वाली है। नाटो की सेनाओं के हथियार तैयार हैं, तो उधर अपने दोस्त रूस के साथ बेलारूस भी बाहें चढ़ा रहा है। किसी भी वक्त यूरोप की धरती से ऐसी खबर आ सकती है जो दुनिया को परेशान कर देगी। रूस पर 9/11 जैसा हमला हुआ तो उसने पलटवार किया, फिर पोलैंड ने नाटो को अलर्ट कर दिया और अब पुतिन के साथ बेलारूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आशंका है कि बेलारूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस ने अपने हजारों सैनिकों की तैनाती एक दूसरे के आमने सामने कर रखी है। बस ट्रिगर दबाने की देर है, एक नई जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बेलारूस के अटैकिंग इरादों को देखकर जेलेंस्की भी हैरान है। यूक्रेन ने बेलारूस को चेतावनी दी है और ये कहा है कि मॉस्को के दबाव में बेलारूस कोई भी कदम ना उठाए, वरना उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेलेंस्की के देश ने यह भी चेताते हुए कहा है कि बेलारूस अपने सैनिक वापस बुला ले, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए अब यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल के बाद अपना नया शस्त्र निकाल लिया है, जो रूस में चुन चुन कर तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने पहली एनिसिया लॉन्ग रॉकेट ड्रोन का वीडियो जारी किया है। जेलेंस्की ने भी इस हाइब्रिड हथियार की खूब तारीफ की है, क्योंकि इसी हथियार से यूक्रेन की सेना ने रूस के हथियार डिपो को तहस नहस कर दिया था और अब यूक्रेन इसका इस्तेमाल रूस में प्रेसिशन अटैक यानी कि चुनिंदा ठिकानों को उड़ाने के लिए कर रहा है, जिसने पुतिन की चिंताएं बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, अब हम आपको उस ड्रोन के बारे में बताते हैं। ये ड्रोन एक जेट मिसाइल है। तो ये है हाइब्रिड हंटर। एक तरीके से कहा जा रहा है कि हाइब्रिड है, क्योंकि इसका नाम है पहली एनीसिया है जिससे अटैक किया गया। ड्रोन मिसाइल का हाइब्रिड है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टारगेट पर सटीक हमले करने में ये मिसाइल माहिर है, यानी कि ड्रोन भी है और मिसाइल भी है। टर्बोफैन इंजन से स्पीड तेज है और इसके विंग्स हटाए जा सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके विंग्स हटाए जा सकते हैं तो ये कुछ खासियत है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। तो इसके विंग्स हटाए जा सकते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। और इसके अंदर काफी बड़ा फ्यूल टैंक है। देखने में छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर काफी बड़ा फ्यूल टैंक है। तो ये है इसकी खासियत। तो चले बिल्कुल अंजलि, अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को मुंबई से एक बड़ी और अहम खबर बताएंगे। दरअसल मुंबई में एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक शख्स घायल भी है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।